किसी भी सेंटेंस का वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? या फिर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? ये कैसे डिसाइड करेंगे? वेल, किसी भी सेंटेंस में वर्ब को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। जब वर्ब और सब्जेक्ट आपस में अग्री करें, एक साथ मैच करें अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, ठीक है, इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब बेसिकली सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जब अग्रीमेंट हो जाता है तो उसे ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। और आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से एडवांस की तरफ जाने वाले हैं। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, और अगर आप बहुत कुछ जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उतनी ही यूजफुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव यूजफुल होने वाली है, आई बेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्यों यूजफुल है पढ़ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ ही देख रहे होंगे। तो बेसिकली जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट के साथ ही स्टार्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो पहला वर्ड होता है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम हो सकता है, कोई संज्ञा, कोई नाउन, या फिर उसकी जगह पर अगर कोई प्रोनाउन है जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, तो ये सभी सब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं, जो सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, अब जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है। कई बार हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब होता है, कई बार मेन वर्ब पहले आ जाता है, कई बार हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझें, क्योंकि चाहे आप बोलें चाहे आप लिखें, ये टॉपिक बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक वाले सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्रोनाउंस हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई। आई के साथ हमेशा आम हेल्पिंग वर्ब ही हम लगाते हैं। ठीक है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यू की, ठीक है, तो यू अगेन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हमेशा आर आता है। ओके, अब हम बात करते हैं ही की। ही अगेन पुरुष या किसी आदमी के लिए यूज करते हैं या किसी लड़के के लिए यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, नाउ शी की बात करें, शी अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये महिला या लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ भी जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो लगाएंगे इज। शी इज, ही इज। अब चलिए बात करते हैं वी की। वी का मतलब हम होता है, और ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं वी आर। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट की मतलब चल रहे समय के रेफरेंस में बात करते हैं। ठीक है, और अगर आप बीते हुए समय की बात करना चाहते हैं वी के साथ ही, तो आप वी के साथ वर का यूज करेंगे, वी वर, क्योंकि हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम ही शी को बीते हुए समय के रेफरेंस में बात करना चाहते हैं तो हम वहां पर इज नहीं लगाएंगे, हम वहां पर वॉज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉज। ही और शी दोनों के साथ ही हम वॉज का यूज करेंगे, क्योंकि हम पास्ट के टाइम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इट की। इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इट के साथ हम इज लगाते हैं अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, और अगर आप पास्ट में बीते हुए समय की बात कर रहे हैं तो आप इट वॉज लगाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, वॉज और वर हम बीते हुए समय के रेफरेंस में बात करते हैं, इज और आर हम चल रहे समय के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं। नाउ बात करते हैं दे की।
दे अगेन प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर आप देखो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो दे आर लगाएंगे, अगर आप देखो पास्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो दे वर लगाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सिंगुलर नाउन की। फॉर एग्जाम्पल द टीचर। टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अगर टीचर को आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं टीचर के बारे में तो इज लगाइए। अगर आप टीचर के बारे में पास्ट में बात कर रहे हैं, पास्ट के रेफरेंस में, तो आप क्या लगाएंगे, was। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ द टीचर्स, ठीक है, अब एस लग गया तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप टीचर्स को प्रेजेंट रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो आप आर लगाएंगे, अगर आप टीचर्स को पास्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो आप वर लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कवर अप कर लिया, ये बिल्कुल बेसिक था। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको ये समझ आएगा कि ही, शी, इट, दे, वी या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन में हम किस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। Let's move on to the next part of the video. So friends, second part पे हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की और प्लूरल सब्जेक्ट्स की। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं इट, ही, शी, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो इनके साथ किस तरह का वर्ब या किस तरह का हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है ना। हेल्पिंग वर्ब इनके साथ हमेशा सिंगुलर आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इज या फिर was, इनके साथ आते हैं। इज अगर प्रेजेंट है, was अगर पास्ट है। नाउ अगर हम बात करें मेन वर्ब की तो इनके साथ मेन वर्ब हमेशा रूट फॉर्म के साथ एस लगकर लिखते हैं, जैसे कि ही प्लेज। ठीक है, अब ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो हमारा वर्ब है ना वो सिंगुलर आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, एस लग जाने से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये तो प्लूरल है मैं हमसे सिंगुलर कह रही हूँ, नहीं, ये सिंगुलर ही माना जाएगा। यहाँ पर हम एस लगाकर सिंगुलर कर रहे हैं वर्ब को जो कि एग्री करेगा हमारे सब्जेक्ट से। इसी तरह शी के साथ भी आप प्लेज लगाएंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना ही, शी, इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, या फिर यहाँ पर कोई नेम भी आ सकता है। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखे जाते हैं विथ एस अगर वो वर्ब है। प्लेज, डांसेस, इस तरह के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम आपने आई और यू की बात नहीं की, तो आई और यू एक एक्सेप्शन है। चलिए देखते हैं आई और यू को। आई और यू देखने में तो ऑफ कोर्स ये सिंगुलर है, बट हम इसे प्लूरल कंसिडर करके पढ़ेंगे। और आई और यू के साथ कभी भी आप वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं और प्लूरल के साथ हम वर्ब में कभी भी एस नहीं लगाते हैं। होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की, जैसे कि वी, दे, या फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं टीचर्स का, ये हम प्लूरल ले रहे हैं। तो वी, दे, टीचर्स हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो हमारा वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। हमेशा ध्यान रखना है प्लूरल बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम एस और एस को हटा देते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आप वी प्लेज नहीं लगाएंगे, वी प्ले, दे प्ले, टीचर्स प्ले। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है सेंटेंस फ्रेमिंग में व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आज के वीडियो में हमने बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बेसिक वाले कॉन्सेप्ट को करा है, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आगे आने वाले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की वीडियोस में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के वीडियो से रिलेटेड आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अपने आसपास के रिसोर्सेज से कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। मिलते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो।